जहां पर आपको बता दें कि 4 साल कितने बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की पूर्व झूला पंचायत अध्यक्ष फुलेश्वरी पैंकरा ने बीजेपी का पक्ष रखते हुए कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 4 साल कितने बेमिसाल, ये सवाल खुद कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने में है, क्योंकि बीजेपी 15 साल तक सरकार में रही और कांग्रेस का दावा है कि ये जो 4 साल गुजरे हैं, इस 4 साल के सहारे जब 5वें साल वो चुनावी मैदान में उतरेगी तो वापस वही करामात दोहराएगी जो उसने 2018 में दोहराया था। लेकिन विपक्षी पार्टियों की अपने अभिमत हैं और हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फुलेश्वरी जी। फुलेश्वरी, सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो 4 साल बेमिसाल का दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, आप विपक्षी पार्टी में टिकट की भी दावेदार मानी जा रही हैं, कितनी सहमत हैं आप इस दावे से, कांग्रेस के विधायकों के दावे से, मुख्यमंत्री के दावे से, कांग्रेस की पूरी पार्टी के दावे से? मैं फुलेश्वरी सिंह पैकरा, सबसे पहले तो मैं साधना प्लस न्यूज को शुभकामनाएं देती हूं कि इस 4 साल बेमिसाल की इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किए। आप सबके सामने है अभी वर्तमान की सरकार, कांग्रेस की सरकार के ये बेमिसाल 4 साल की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनका जब सरकार बननी थी, उनकी 36 योजना इन लोग घोषणा की थी, जिसमें आज तक जनता के सामने एक भी पूरा नहीं हुआ है। पहले बात तो बता दूं, बेरोजगारों की बात कही थी इन्होंने कि अगर बेरोजगारों को नौकरी नहीं देंगे तो 25 दिन के अंदर 2500 रुपया भत्ता देंगे। वो भी आज देखिए पूरे सरगुजा में या छत्तीसगढ़ में मानिए ये जीरो है, किसी बेरोजगार को रोजगार दिया न बेरोजगारी भत्ते दिया। ये इनका झूठा वादा किया था, ये जनता के सामने है। और महिलाओं के बारे में बोलिए कि सबसे पहले इनका सरकार जो छत्तीसगढ़ का सरकार बना है, महिलाओं की वजह से बना है और महिलाओं को ये बेरोजगार कर दिया है। कैसे बेरोजगार किया कि इन्होंने महिलाओं को जो रोजगार रेडी टू ईट के माध्यम से इनको अपने परिवार के लिए सशक्त होने के लिए रेडी टू ईट के माध्यम से किया गया था, उन्होंने उस रेडी टू ईट को छीनकर एक कृषि व्यवसाय केंद्र को दे दिया गया है और उनका जो सशक्त अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे थे वो बेरोजगार बन दिया। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं के साथ और छला है, 36 योजनाओं में शराबबंदी की थी। जब हमारे सरकार आएगी, सब बहनों ने हमें वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे तो हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। लेकिन आज तक शराबबंदी की बात तो छोड़ दीजिए, ये कोरोना जैसे महामारी में घर घर डिलीवरी करते थे। नहीं तो उसमें सवाल है कि पूरे देश में जब कोरोना वायरस का पूरा फैलाव देखा गया, उसके बाद शराब की दुकानों की जो भीड़ देखी गई, सबसे पहले केंद्र ने अधिसूचना जारी करके शराब दुकानें खुलवाई, दिल्ली में लाइनें लगी, हर राज्य का वही हाल था। बीच में आपकी गठबंधन वाली जो बिहार की सरकार है, वहां भी देखा गया कि जब तक आप उनके साथ थे तब तक शराब पर सवाल नहीं उठाते। गुजरात का मॉडल है जहां शराब लगातार खुलेआम मिलता है। हालांकि गुजरात में आप लोगों को बहुत अच्छा जीत मिला है, उसके सहारे आप लोग कह रहे हैं कि 2024 की भी नैया वहीं से पार होगी। तो ये एक बड़ा मसला आप लोग आरोप लगाते हैं। सरकार का कहना है उसने किसान के लिए काम किया, नरवा, गरवा, गुरुआ, बाड़ी, इन योजनाओं के जरिए गांव की तस्वीर चमकी, लोग समृद्ध हुए हैं। 2500 रुपए धान का जो मूल समर्थन मूल्य देने वाले थे, उसमें आप लोग राह में रोड़ा अटकाए। चावल केंद्रीय पुल से लेने नहीं की बात की गई, उसकी वजह से इनको राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उसकी पूर्ति करनी पड़ी थी। सवाल आप पर उठाते कि 15 साल तो आप लोग चले हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें हर बात आप लोग अड़ंगा लगा देते हैं। आप नरवा, गुरुआ, बाड़ी योजना के बारे में मैं बता दूं, इस लुंड्रा विधानसभा में, अभी लुंड्रा में हम खड़े हैं, एक भी गौठान को आप देख सकते हैं कि वहाँ किसान का कितना उत्थान हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। कहीं भी यहाँ फर्जी इन लोग कहीं गोबर नहीं खरीद रहे हैं और गोबर का बात कर रहे हैं कि हम नरवा गुरुआ से उत्पादन करके जैविक खाद पटा रहे हैं। उस जैविक खाद को किसान लेने के लिए एकदम त्रस्त कर दिए हैं, इन लोग इतना दबाव कर दिए हैं। किसान से 2 रुपया किलो गोबर खरीद रहे हैं और 10 रुपया किलो उन्होंने बेच रहा है उन्हों से, और ऐसे बेच रहे हैं। वो खाद क्या है, जैविक खाद का नाम से, उस खाद में मिट्टी, गिट्टी और बालू मिला के 11 रुपया किलो, 10 रुपया किलो बेच रहे हैं। और उस इतना दबाव बना दिया है सोसाइटी में कि अगर इस जैविक खाद को नहीं लेगा किसान तो हम उर्वरक खाद नहीं देंगे। जैसे DAP हो गया और यूरिया हो गया
और इफको हो गया, एक हाथ देने के लिए मना कर रहे हैं। किसान हित ऐसी होने का ढोंग कर रही है कांग्रेस। लेकिन दूसरा एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अभी गोबर के मसले पर ही नितिन गडकरी जी ने तारीफ कर दी, कहा कि गोबर से लिपाई का फॉर्मूला, गोबर से जो जिस तरह की चीजें बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार में, वो बड़ा कामयाब काम कर रही है सरकार। अभी ट्वीट के बाद उसी ट्वीट को उठाकर कांग्रेस कहती है कि जब केंद्रीय मंत्री भी हमारी तारीफ कर रहे हैं बीजेपी को, स्थानीय नेता जबरदस्ती का इस मसले को उठाए पड़े। नहीं, बिल्कुल ये गलत है कि स्थानीय में कोई जीरो स्तर है, कोई गौठान में काम नहीं है, गोबर का कोई उपयोग हो रहा है, सिर्फ छलावा करने की बात कर रही है और गुमराह कर रही है कांग्रेस की सरकार। आरक्षण के मसले पर आप लोग विधानसभा में सर्वसम्मति से दिए, थोड़ा स्थानीय मुद्दे पर भी आरक्षण का मसला भी अटका, अभी आप रोजगार का सवाल उठाई, आरक्षण का मसला क्लियर नहीं हो पा रहा है, राज्यपाल कई बिंदु पर जवाब से संतुष्ट नहीं, जो जवाब सरकार ने दिया, तो इस वजह से सरकार की भर्तियां कह रही है कि सरकार अटक गई। हम तो आरक्षण के सहारे इस चीजों को क्लियर करके भर्ती शुरू करते, जो बेरोजगारी वाला मसला इसे भी दूर करते, इस काम को बीजेपी राज्यपाल के माध्यम से लटकवा रही है। नहीं, ये बीजेपी के लटकाने की बात नहीं है, ये आरक्षण कांग्रेस की लापरवाही, जो कांग्रेस में बैठे मंत्री जितना उनका टीम है, उनके लापरवाही से आरक्षण में हमें बहुत सारा नुकसान हुआ और उनके चलते आज रुका हुआ है। आप इस विधानसभा को नजदीकी से जानती हैं, लुंड्रा विधानसभा हुआ, आप जिला पंचायत को भी देखी हैं, तो लगभग सभी विधानसभाएं आपके सामने में देखने को गुजरा है, सीतापुर हो, लुंड्रा हो, अंबिकापुर। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा स्तर पे कांग्रेस जो इस काम का दावा कर रही है, इस क्षेत्र से खाद्य मंत्री भी आते हैं, संस्कृति मंत्री हैं, वो एक बड़ा आदिवासी नृत्य महोत्सव भी करवाए, सरगुजा कुछ मिला या स्वास्थ्य मंत्री जी और इनसे आप लोग संतुष्ट नहीं है? स्वास्थ्य मंत्री भी तो आप ही के क्षेत्र से आते हैं, को कहते हैं कि हेल्थ वेल्थ सेक्टर पूरा भरपूर हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, अंबिकापुर तो और आगे बढ़ जाना चाहिए था। हेल्थ की बात करते हैं, अभी इसी पिछले महीना में जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में जो राजमोहनी माता के नाम से है, वहाँ एक दिन में 4 बच्चे का मृत्यु हो गया। अगर सही रहता, सही सुविधा रहता तो बच्चे लोग का मृत्यु होता? आप जान सकते हैं ऐसा सुविधा है यहाँ की जंजर, यहाँ मुख्यालय है हमारे संभाग का अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज राजमोहनी देवी का, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है अभी तक, और डॉक्टरों का लापरवाही से आज 4 बच्चों का जान गंवाना पड़ा। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि कार्रवाई की उल्टा इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोल दी, अब तो पीजी की सीटें भी मेडिकल की बढ़ गई हैं, अब खूब सारे डॉक्टर तैयार होंगे, फिर वो गांव-गांव जाएंगे, अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे, तो स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार होगा, मोहल्ला क्लिनिक खोला गया, जगह जगह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री की जो गाड़ियां हैं वो जा करके उस लोगों का इलाज करती हैं। उनका कहना है कि आधारभूत ढांचे में हमने बीजेपी के मुकाबले तो बहुत काम किया। उनका क्या काम किए हैं? आज वो अपने निजी जो मुख्यालय है वहाँ बच्चे मर रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो बीजेपी सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के समय में मेडिकल कॉलेज खोला गया है, उसको सुचारू रूप से कांग्रेस की सरकार चला नहीं पा रही है। आपको बता दें, ये सही है, ये जमीनी स्तर की बात है, वहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रहा है अभी, और वहाँ सरकारी अस्पताल है कह के सुविधा मिलेगा कह के हम लोग भेजते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनका तो कोई चलता ही नहीं है कि वहाँ कुछ व्यवस्था दे पाए। सर्वे में तो मुख्यमंत्री देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बन के उभरे थे। आप लोग को लगता नहीं कि थोड़ा सा कुछ मामलों में तारीफ भी करनी चाहिए कांग्रेस सरकार की कि भाई गांव, गरीब, किसान, शहर, कहीं तो कुछ हो रहा होगा? आज मैं बता दूं, आप पूरे जनता से भी पूछ देख सकते हैं, बीजेपी सरकार का जितना भी निर्माण कार्य चल रहा है, चाहे जो उसी को रिपीट कर रहे हैं, इनका कोई एक नया योजना नहीं है जो कि कांग्रेस की सरकार नया लॉन्च की है। आप नंबर देंगे? एक 10 नंबर मैं देता हूं सरकार। मैं 0 नंबर देती हूँ। 0 दे? मैं कांग्रेस सरकार को 0 नंबर देती हूँ। चलिए ठीक है, अगली बार चुनावी मैदान 23 में तो आप सब होंगे मैदान में, आपकी पार्टी है, आप लोग की ओर से आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे? मान लीजिए आपको मौका मिला या पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही आप सहयोग करने उतरेंगी, तो किन मुद्दों के सहारे लोगों के बीच जाएंगे? भाई पिछले बार तो आपने हमको 15 साल की सरकार के बाद ऐसा नकारा कि 15 सीट में समेट दिया, इस बार वापिस वो 15 का खाका कैसे पूरा होगा जो 45 से ऊपर निकलेगा? हम क्षेत्र में जाएंगे। हमारे अभी केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए थे, और वो गरीब कल्याण योजनाएं थी हमारे गरीब लोग का, किसान लोग का, मजदूर लोग के लिए। वो आवास हमारे सरगुजा जिला के आदिवासियों क्षेत्र है, आदिवासी गरीब को मिलना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 7 लाख भवन
मतलब प्रधानमंत्री आवास को वापस कर दिया और उनको बेघर कर दिया। इस मुद्दा को लेके हम जनता के पास जाएंगे। अगर वो 7 लाख हमारे छत्तीसगढ़ में आवास मिल जाती तो 7 लाख परिवार को रहने का जगह मिल जाता, उसको वापस कर दिया छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार ने। और दूसरी बात यह है कि हम ये मुद्दा को लेके जाएंगे कि जनता के पास जाएंगे। जब चुनावी घोषणा में किए थे कि वृद्धा पेंशन रमन सरकार ने 300-350 रुपया दे रही है, लेकिन हम कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 1000 देंगे, लेकिन वो भी जीरो स्थिति है। हम जनता के पास लेके जाएंगे कि आपको 1000 रुपया देना था, 1500 देने का वादा किया था, लेकिन आपको 0 रुपया भी नहीं दिया। मतलब जनता आपको मौका देगी इस बार पूर्ण रूप से हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को जनता मौका देगी। बेमिसाल आप नहीं मानते? 4 साल बेमिसाल बिल्कुल नहीं मानती हूँ मैं। आने वाला 2023 में पूरा लुंड्रा में कमल खिलेगा। तो विपक्षी पार्टी के अपने दावे हैं। उनका कहना है कि भले ही सरकार, कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार इस 4 साल को बेमिसाल कहती हो, मगर ये नंबर के मामले में 10 नंबर से 1 नंबर भी नहीं देंगे और कई सारे सवाल खड़े हैं। उनके कहना है कि उन सवालों के सहारे ये विधानसभा में जाएंगे। मोदी जी का चेहरा, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की कमी जिसमें मकाने नहीं बना, हालांकि सरकार का, राज्य सरकार का अपना दावा है भूपेश सरकार का कि केंद्रीय मद में जो जीएसटी का बकाया पैसा है वो केंद्र उन्हें नहीं लौटा रही है, केंद्र उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों का घमासान 23 में देखने को मिलेगा। ये 4 साल बेमिसाल हैं या नहीं, इसका फैसला 2023 में हो जाएगा। लुंड्रा से मैं अभिषेक झा, साधना प्लस न्यूज, सरगुजा।